शिव पुराण को महापुराण का दर्जा प्राप्त है। इस पुराण में इंसान के कार्य और व्यवहार से संबंधित बातों को विस्तार में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि महादेव अपने भक्तों के लिए हर प्रकार से और हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं और अपने भक्तों को खुश करने के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, क्योंकि शिव भगवान पंच देवों के प्रधान अनादि हैं। शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। चलिए आज हम कुछ उपायों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला उपाय, कर्ज से मुक्ति के लिए शिव पुराण के अनुसार अगर धन प्राप्ति करना है तो शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अगर उनका अभिषेक किया जाए, शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, तो ऐसा करने से धन से संबंधित हर प्रकार की समस्या का अंत होता है। और अगर किसी के ऊपर बहुत कर्जा है तो वह कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय, शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से सभी पापों का अंत होता है और उनके जीवन के सभी कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। साथ में ही अशुभता को भी कम करता है और शुभता भी लाते हैं और सभी प्रकार के आनंदों की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय, शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से सुखों में वृद्धि होती है और पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं गेहूं चढ़ाने से कुल की वृद्धि होती है और घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। हर प्रकार की नकारात्मक माहौल सकारात्मक में बदल जाता है। अगर किसी का विवाह ना रहा हो तो शिव पुराण के अनुसार विवाह इच्छुक जातकों के लिए शिव पुराण में एक उपाय बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार बेला के फूल से अविवाहित जातक हर रोज भगवान शिव की पूजा करे तो उसकी इच्छा जल्दी ही संपूर्ण हो जाती है। वहीं जूही के फल से पूजा करने पर भी धन धान्य की कमी नहीं होती। जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों के अध्याय पढ़ते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 24 अध्याय पढ़ चुके हैं। तो हमारे अंतिम अध्याय में हमने देखा कि कैसे माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। हमारे आज के अध्याय में श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु भगवान के गोपेश के पद पर अभिषेक करके उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग करना। तो श्री राम बोलते हैं, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्पष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया, एक बहुत ही सुंदर भवन बनाया जो कि बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही बड़ा था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण किया गया था। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि तथा संपूर्ण देवों को शीघ्र वहां पर बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों के द्वारा पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी भी आमंत्रित किया। उनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्या को भी बुलाया गया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया गया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्य अभिषेक योग्य
द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। उनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों को बोलकर वहां पे मंगवा लिया। वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया गया, वेद मंत्रों को बुलवाया गया। भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित कर दिया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उन्हें मंगल कौतुक कराए गए, यानी कि मंगल गान भी कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरे के पास नहीं था। तदोपरांत ईश्वर भक्त वत्सल भगवान शंभु ने श्री हरि का सत्वन किया और उनकी पराधीनता भक्तवर्षता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह श्री हरि का वर्णन करें। रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल भगवान शंकर यह बात कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदोपरांत ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उसी प्रकार श्री हरि भगवान की वंदना की, उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान महेश्वर देवताओं के समस्त श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान करने लगे। महेश बोले, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न हो। जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने वाली शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता रहे। जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रतन पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विषव जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक हो और पालक भी होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहां रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। अरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य ही दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र कहते हैं कि देवी सती इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शंकर हर समय कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भगवान हर समय कैलाश पर्वत पर अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद रहते हुए क्रीड़ा करते रहते हैं। भी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप और गोपियों तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्न चित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते
इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूं, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। वहां पर किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिय को अन्वेषण करता हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। मां सती, आपकी कृपा से ऐसे होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस सुख देने वाले पापी राक्षस को मैं मारकर सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस प्रकार आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके भगवान श्री राम उनकी आज्ञा से फिर से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम जी की यह बात सुनकर सती मनी मन में शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने कर्म को याद करते हुए उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी सी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौट गए। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगे कि मैंने भगवान शंकर की वह बात क्यों नहीं मानी, श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। जब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार की बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद सा छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनके मन में शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। उन्हें मन से त्याग दिया। वे धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती के मन से त्याग करके वे निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी महाप्रभु कोई भी नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्हें भगवान शिव से पूछा, नाथ, हे मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, जरा मुझे भी तो बतलाइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रीतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा था और वे दूसरी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाओं के बाद सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती के मन में अत्यंत विषाद ले वो अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के इस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने अपना ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां पर आई। उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से ही मनोरम कथाएं सुनाने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शिव को तत्काल दूर कर दिया।
वे पूर्वता सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात कदापि नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिव और शिवा के चरित्र को वास्तविक रूप में कौन जानता है? वह दोनों सदा से अपनी ही इच्छा से खेलते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे के नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनकी लीला में वियोग हो सकता है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूं इसको पढ़ के सुनाने में कुछ गलती नहीं हुई होगी। फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक ही निवेदन, जिस किसी भी दर्शक ने श्री शिव महापुराण के अन्य अध्याय नहीं सुने हैं वो YouTube के माध्यम से इसको सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।